So hello people, welcome back to my channel. So ICI ने फाइनली अपनी सितंबर 2025 की रिजल्ट डेट अनाउंस कर दी है, जो कि आई गेस 3 नवंबर है. मोस्ट प्रिडिक्टेबली 3 नवंबर ही है. जहाँ पे ऑनलाइन वगैरह जितना भी मेरे को पता चला है वो 3 नवंबर है. सो बिफोर रिजल्ट ICI की कुछ ग्रेस मार्क्स नोटिस का मतलब जो पैटर्न है वो कुछ नोटिस करा गया है कुछ रिजल्ट्स में, कि अगर ऐसा ऐसा कुछ रिजल्ट होगा कि देयर आर प्रोबेबिलिटी कि उन रिजल्ट्स को ग्रेस मार्क्स मिल सके. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रेस मार्क्स की क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, तो इस कंडीशन पे ग्रेस मार्क्स मिल सकता है या फिर कितने का ग्रेस मार्क्स मिल सकता है. तो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. So without any delay, let's get started. So the first condition is जैसे 150 का एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब जैसे हमारा पासिंग इज की 150 से ऊपर होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट को मिला के, एंड 40 आने चाहिए सब में. बट देर इज़ वन कंडीशन. अब इफ़ क्या होता है कि इफ़ एग्रीगेट मतलब सब में इंडिविजुअली दैट पर्सन पासिस द एग्ज़ाम इंडिविजुअली, बट उसका 150 का एग्रीगेट नहीं बन रहा, उसका एग्रीगेट बन रहा है अराउंड 147, 148, 149. तो इन तीनों में से अगर किसी का एग्रीगेट बन रहा है लेकिन वो इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में ही और शी पास दैट सब्जेक्ट, तो देर आर प्रोबेबिलिटी कि ICI उसको 1, 2, 3 इनमें से नंबर देके पास कर देता है, उसका एग्रीगेट बना देता है 150. सो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि जहाँ पे स्टूडेंट पास होता है. ये काफ़ी लास्ट आई गेस ये जब मैंने फाउंडेशन दिया था तब आई थी शायद ये वाली स्कीम. बहुत हाइप में गई थी ये, मैंने देखा था जब ये कंडीशन काफ़ी हाइप में गई थी. तो अभी एक ये कंडीशन जो पैटर्न ICI का नोटिस में आता है, तो इसमें 1 से लेकर 3 नंबर की ग्रेस मार्क्स मिलती है जिससे वो एग्रीगेट 150 का बन जाए. लेकिन अगर किसी के 146 होंगे तो देर आर 0.001% चांस की ICI उसे पास करेगा या फिर उसका 4 नंबर का ग्रेस मार्क्स देगा. तो ये फर्स्ट कंडीशन इज दिस. देन अनदर कंडीशन इज कि अगर 2 सब्जेक्ट का टोटल मिला के 110 बन रहा है. एग्जाम्पल जैसे किसी एक सब्जेक्ट में 55 आ गए, किसी एक सब्जेक्ट में जैसे किसी एक सब्जेक्ट में आ गए हमारे 60 एंड किसी एक सब्जेक्ट में आ गए 50, तो इसका टोटल जो हमारा बन रहा है इज 110. तो अगर एंड तीसरा जो सब्जेक्ट है उसमें आप रह गए 4 नंबर से, आपके 40 में से 35 आए हैं, 34 आए, 36 आए हैं, तो ICI उधर वो जो 4 नंबर का गैप है उसमें वो ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करेगा उधर, एंड वो आपका एग्रीगेट बना देगा. मतलब वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का हो जाएगा 40 एंड देन वो पास, मतलब उसको वो पास कंसिडर करा जाता है. देन ये है. एंड अनदर थिंग इज इसमें क्या है कि अगर आपके उसमें 35, अगर आपके उस सब्जेक्ट में इंडिविजुअल में 35, 36, 37, 38, 39 ये बन रहा है एंड उधर टोटल इज 110 दोनों सब्जेक्ट का मिला के या फिर उससे ऊपर, तो उधर फिर वो ग्रेस मार्क्स मिलती हैं. जो जिस सब्जेक्ट में हमारा क्लियर नहीं है उधर ग्रेस मार्क्स मिलती हैं एंड वो 40 के इक्वलेंट करा जाता है एंड देन एग्रीगेट 150 बन जाता है. देन अनदर थिंग इज कि अगर 34.5 आता है उसमें, जो जिसमें क्लियर नहीं हुआ जो सब्जेक्ट उसमें 34.5 आता है, तो वो जो 34.5 होगा उसे 35 ही कंसिडर करा जाएगा, उसे 34 नहीं कंसिडर करा जाता. तो देन अगेन उसकी ग्रेस मार्क्स मिलके वो फिर से पास हो जाता है. बट अगर किसी के 34 आए हैं तो देन अगेन उसके भी 0.0001% चांस है कि शायद उसको ग्रेस मार्क्स मिले, वरना काफ़ी कम चांसेस है कि उसको ग्रेस मार्क्स मिलता है उस कंडीशन में. देन अनदर थिंग इज कि अगर हमारा पेपर में कोई MCQ है वो गलत है, वो MCQ ही गलत है, तो उसके 101% ICI मार्क्स देता है. अगर आपने उस MCQ को अटेम्प्ट किया होगा, वो मार्क हो रखा होगा शीट में. अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा होगा तो उस MCQ के मार्क्स नहीं मिलते. एंड सेम विद डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं कि, बट डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि देर आर वेरी लेस चांस कि वो गलत होगा, उसका हम ऑल्टरनेटिव आंसर भी लिख के आएंगे. अगर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की काफ़ी ऑल्टरनेट आंसर अवेलेबल है एंड अगर हम वो लिख के आते हैं एंड वो मैचेस विद ICI कई हद तक, तो उस क्वेश्चन के हमें मार्क्स मिलते हैं एंड उस क्वेश्चन की चेकिंग जो है काफ़ी लीनियंट होती है, उसमें कहीं भी कुछ भी थोड़ा सिमिलर लगता है उसमें मार्क्स मिल जाते हैं ईजिली. देन अनदर इज पॉइंट कि अगर 0.5 वाली चीज़, जैसे कोई पेपर है उसमें आप कहें 39.5, 39.5,
तो ICI उसको कर देगा 40, वो 0.5 का डिक्रीज नहीं करता है, वो 0.5 इंक्रीज करता है। तो हमेशा 0.5 वो है ऐड ऑन होके आते हैं। इस टाइम जो था लॉ का पेपर था जो काफ़ी टफ था, तो देयर आर चांसेस कि उस पेपर में ग्रेस मार्क्स ICI प्रोवाइड करे, बाकी ICI के ऊपर है। जो ICI की ग्रेस मार्क्स की जो स्कीम वो जो डिसाइड करते हैं वो प्रॉपर मार्किंग स्कीम डिसाइड करते हैं, किसकी कितने किस क्वेश्चन में क्या ग्रेस मार्क्स है, वो सब उन पे डिपेंडेंट है, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। देन अगर इफ किसी केस में ये हो रहा है कि ICI की पासिंग परसेंटेज कम जा रही है जितनी एक मिनिमम होनी चाहिए, तो ICI उस पासिंग परसेंटेज को बढ़ाता है। जैसे कोई एक सब्जेक्ट है, मान लो लॉ का पेपर है, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, तो थोड़ा वो लॉ में मार्क्स थोड़े बढ़ा देगा, जिससे अपने आप वो जो पासिंग परसेंटेज है वो अपने आप उसका सही हो जाए, वो ज़्यादा कम ना लगे। देन एग्जम्पशन का डाउट होता है बहुत लोगों को कि किसी किसी की क्या होती है कि जैसे एग्जम्पशन आ गई मेरे इस पेपर में, मान लो मेरे लॉ में एग्जम्पशन आ गई, अब मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या मेरे को लॉ दोबारा देना पड़ेगा या सारे ग्रुप दोबारा देने पड़ेंगे? तो इट्स अप टू मी, जितना मेरे को पता है कि जितना मैंने सुना है, आप उस एग्जम्पशन को ले भी सकते हैं और आप उस एग्जम्पशन को नहीं भी ले सकते हैं। तो अगर मेरे लॉ में 60+ आते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को लॉ के पेपर की देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाकी सारे पेपर दूंगी एक्सेप्ट लॉ। और मेरे ऊपर शायद ये रहता है कि मेरे को एक वो एग्जम्पशन लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर मैं चाहूँ तो इस एग्जम्पशन को नहीं भी ले सकती हूँ, जितना मेरे को आइडिया है, जितना मैंने सुना है यही होता है। बाकी एक बार आप कंफर्म भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट ग्रुप में मैं लॉ को दोबारा देना चाहूँ सब सब्जेक्ट के साथ कि मेरे को रैंक वगैरह लानी है इस चीज़ के लिए, तो शायद ऐसा भी है मोस्ट प्रोबेबली। एंड अगेन एक बोथ ग्रुप का मैंने सुना है जो लास्ट टाइम कि अगर बोथ ग्रुप में क्या है कि इन केस आपका सब सब्जेक्ट पास है, 40+ है सबमिट, एग्रीगेट ग्रुप 2 का बन गया, बट एग्रीगेट ग्रुप 1 का नहीं बना, उसमें कुछ नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो ICI ऑटोमेटिकली आपको ग्रेस मार्क्स दे देता है। बहुत केसेस में ऐसा है कि वो ग्रेस मार्क्स उधर मिल जाते हैं एंड आपका बोथ ग्रुप वो पास हो जाता है। तो ये चीज़ भी है उधर कि इस वे में थोड़ा एग्रीगेट देके वो पास हो जाती है। जैसे 48, 49, 148, 149 ये जो चीज़ें हैं इनमें वो पास कर देते हैं अकॉर्डिंगली। देन ये थी ICI की ग्रेस मार्क्स वाली चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स अगर पासिंग परसेंटेज गिरता है तो प्रायोरिटी उनको दी जाती है जिनके जो ज़्यादा क्लोज हैं पास होने से। जो ज़्यादा दूर है उनको एज सच नहीं दी जाती प्रायोरिटी। एंड ग्रेस मार्क्स का जो है, जैसे 15 मार्क्स मिल गए, 10 मार्क्स मिल गए, तो इतना ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता, एक लिमिटेड ही ग्रेस मार्क्स मिलता है। अगर लॉ का भी पेपर कितना भी मुश्किल आए वो ज़्यादा ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे, बट या जितना डिजर्व करते हैं उतना ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको ग्रेस मार्क्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड एग्जाम्शन वगैरह जितने भी डाउट्स थे जिसके वो क्लियर हो गए होंगे। सो कमेंट बिलो कि आपको फर्दर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And that's it for this video. Hope you like this video. So take care, bye bye, and don't forget to join my Telegram channel and Telegram group. उसमें अगर किसी को डाउट है तो उस Telegram ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, इसमें काफ़ी बच्चे हैं, तो आपको इन केस कोई डाउट आता है तो आप उस ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। एंड अगर मेरे से कोई डाउट है आपको तो उस ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है? वो ग्रुप ओपन है सबके लिए। सो दैट्स इट, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।